नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर, जिन्हें पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था, वक्फ संपत्तियों में करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। सेंगर का दावा है कि कई शहरों में करोड़ों की वक्फ संपत्तियां कथित तौर पर बेची गई, रिकॉर्ड में हेरफेर हुआ, यहां तक कि कब्रों की बिक्री और चंदे की रकम में कथित बंदर बांट तक के आरोप लगाए हैं। उधर अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भी सीएम योगी से मुलाकात कर यूपी में जिलावार एसआईटी गठित कर वक्फ संपत्तियों की जांच की मांग की है। हालांकि मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया है। वैसे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर हैं और सवाल सीधे वक्फ संपत्तियों की निगरानी, रिकॉर्ड और पारदर्शिता पर उठे हैं। लखनऊ से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वक्फ संपत्तियां जिनका मकसद धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन अब इन्हीं संपत्तियों को लेकर हजारों करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने। सेंगर का दावा है कि यूपी के कई शहरों में वक्फ की बेशकीमती जमीनों और संपत्तियों में बड़े पैमाने पर कथित हेरफेर हुआ। लखनऊ से मेरठ, प्रयागराज से अलीगढ़ और झांसी तक कहीं संपत्तियों की कथित बिक्री का आरोप है, तो कहीं रिकॉर्ड से नाम हटाने का दावा। और मामला यही खत्म नहीं होता। कब्रों की बिक्री से लेकर दरगाहों के चंदे तक सेंगर ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये है कि अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है, तो आखिर वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों की निगरानी कौन कर रहा था? न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की बड़ी पड़ताल। वक्फ संपत्तियों में हजारों करोड़ का गोलमाल। वक्फ संपत्ति घोटाला किसका बना निवाला? धर्म और समाज का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम, नियत में बड़ी खोट, कब्र से कमाई का आरोप, रिकॉर्ड से गायब हुई संपत्ति, कौन जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों को लेकर के एक नया विवाद आज सामने आ गया है। जहां शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में सेंट्रल वक्फ कमीशन के माध्यम से लगभग 2 लाख के करीब संपत्तियां थी, लेकिन जब डिजिटलाइजेशन हुआ है तो वो 1,20,000 के आसपास हैं और ऐसी 73,000 के आसपास संपत्तियां हैं जिनका कोई ब्यौरा ही नहीं है। या तो हम उन्हें गुमनाम, मिसिंग के नाम पे कह सकते हैं, या डिलीट कर दी गई। और सवाल यहीं पे खड़ा हो रहा है कि अगर 73,000 के आसपास की वक्फ संपत्तियों का कोई ब्यौरा नहीं है, तो इन संपत्तियों के अंदर भी कई हजार या कई बीघे ऐसी जगह, जमीन और कॉमर्शियल एरिया होता है। उनको अगर हम देखें तो लगभग 1-2 लाख करोड़ का ये घोटाला निकल रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर के हाथों में यही वो शिकायत पत्र है जो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम लिखा है। बाकायदा शपथ पत्र पर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर ने यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सेंगर के मुताबिक लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी समेत कई शहरों में करोड़ों की वक्फ संपत्तियों में कथित अनियमितताएं हुई। आरोप है कि कुछ बहुमूल्य संपत्तियां कथित तौर पर मुतवल्लियों के जरिए बेची गई, तो कुछ संपत्तियों को पैसे लेकर रिकॉर्ड से हटाए जाने का भी दावा किया गया। वक्फ संपत्तियों को कथित तौर पर बेचने के आरोप, करोड़ों रुपए लेकर संपत्तियों को रिकॉर्ड से हटाने का आरोप, बिना मूल स्वामित्व वाली जमीन वक्फ करने के आरोप, कई शहरों की बेशकीमती संपत्तियों पर भी गंभीर आरोप। लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी समेत कई शहरों में गड़बड़ी, कब्रों और वक्फ संपत्तियों से जुड़े लेन देन में अवैध वसूली का आरोप, बड़ी दरगाहों के चंदे में कथित अनियमितता के आरोप। सेंगर ने वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप। दावा है कि कुछ संपत्तियों को कथित तौर पर रिकॉर्ड से गायब किया गया। यानी सवाल सिर्फ संपत्ति के इस्तेमाल का नहीं, बल्कि संपत्तियों के सरकारी और वक्फ रिकॉर्ड में
दर्ज होने की प्रक्रिया पर भी हैं। सेंगर ने आरोप लगाया कि रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के जरिए वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो वक्फ संपत्तियां देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और शायद यही वजह है कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि वक्फ की संपत्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है और वो भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाला कोई और नहीं, वसीम रिजवी, जो कि किसी समय पे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, वर्तमान में सनातन धर्म को अपना लिया है और जितेंद्र सेंगर के नाम से हैं। वसीम जी, ये तो आपका परिचय भी हो गया, लेकिन आपने जो मुद्दे उठाए हैं वो आखिर कौन से मुद्दे हैं और किस तरीके के हैं और कितने करोड़ के, हजार के ये घोटाले घपले हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का एक समंदर है। क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूं, 12 साल अध्यक्ष रहा हूं, मुझे सब मालूम है। मौजूदा वक्फ बोर्ड ने बहुत सी वक्फ संपत्तियों को डिलीट कर दिया, इसलिए क्योंकि वो वक्फ बहुमूल्य संपत्तियां थी, उससे धन उगाही होना था। बहुत सी हैं, लखनऊ में, मेरठ में, अलीगढ़ में और इलाहाबाद में, आगरे में बहुत सी प्रॉपर्टी डिलीट कर दी। हिंदू संपत्ति को वक्फ करने का आरोप। सेंगर ने एक और बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ हिंदू संपत्तियों को भी कथित रूप से वक्फ के तौर पर दर्ज कर दिया गया। उनका कहना है कि इस तरह करीब 2500 अतिरिक्त वक्फ दर्ज किए गए। अगर ऐसा हुआ है तो सवाल सिर्फ वक्फ रिकॉर्ड का नहीं, बल्कि संपत्तियों के मूल स्वामित्व और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता का भी है। सेंगर ने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच और रिकॉर्ड दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को शपथ पत्र पर पत्र लिखकर सारे सबूत भी दिए हैं, वो लिस्ट भी लगाई है कि जहां वक्फ चोरियां हुई हैं, वक्फ बेचे गए हैं और वो हिंदुओं की संपत्तियां, जो गैर मुस्लिमों की संपत्तियां वक्फ में दर्ज की जा रही हैं, उसके भी बारे में लिखा है। उनकी खसरा कतौनियाँ भी लगाई हैं कि किस तरह से 2020 तक 3800 वक्फ थे, आज वो 5000 7000 कैसे हो गए। महीने में साल में एक वक्फ भी दर्ज नहीं होता है नया, दुगने वक्फ कैसे हो गए 5 साल में। सारी हिंदुओं की संपत्तियां, गैर मुसलमानों की संपत्तियों को वक्फ में दर्ज किया जाता है और करोड़ों का उसको वक्फ की आड़ में बेच दिया जाता है। कब्रों की भी बिक्री का आरोप। वक्फ संपत्तियों को लेकर आरोपों की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। सेंगर ने कब्रिस्तानों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि कुछ जगहों पर कब्रों को कथित तौर पर लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि एक कब्र के लिए 10-10 लाख रुपए तक लिए जाने का आरोप लगाया गया है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल बेहद गंभीर है। क्या धार्मिक आस्था से जुड़ी जमीन भी कथित कमाई का जरिया बन गई? विपक्ष की पार्टियां सदन, लोकसभा से विधानसभा तक, राज्यसभा तक राम मंदिर की दुश्मनी में चिल्लाते हैं, चंदा चोरी, चंदा चोरी, चंदा चोरी। वक्फ बोर्ड 2 क्यों बने हैं, किस लाभ के तहत बने हैं, क्यों चंदा चोरी का? वक्फ बोर्डों में चंदा चोरी, वक्फ बोर्डों में कब्र, एक कब्र 10-10 लाख की बेची जा रही है लखनऊ में। तो ये, इसके ऊपर कोई नहीं बोलने वाला। जितेंद्र नारायण सेंगर ने प्रदेश के कुछ प्रमुख दरगाहों के चंदे को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सेंगर ने लखनऊ की हजरत अब्बास दरगाह, आगरा के मजार शहीद सालिस और बिजनौर की जोगीपुरा दरगाह के चंदे में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि इन धार्मिक स्थलों की आय और खर्च का पूरा ऑडिट आखिर क्यों न हो। कि चंदा चोरी, बहुत बड़ी चंदा चोरी है। बिजनौर में एक दरगाह है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शियों की दरगाह है, दरगाह नजफ़ हिंद जोगीपुरा। वहाँ चंदे की करोड़ों रुपए की चोरी होती है। कोरोना पीरियड में मैंने देखा था कि कोरोना पीरियड में एक महीने में 11 लाख रुपए चंदे के आए थे। तो आप सोचिए कितना बड़ा चंदा वहाँ चोरी होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वक्फ बोर्ड और बड़े मुल्ला और वहाँ के जो मुतवल्ली जिनको बनाया जाता है, सब बंदर बाट कर लेते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। 1995 के बाद के नियमों पर सवाल। सेंगर ने साल 1995 के बाद शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के गठन
और संचालन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बोर्डों के अलग अलग गठन और संचालन की प्रक्रिया पर सवाल करते हुए सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड। वक्फ एक्ट 95 आने के बाद सिर्फ सरकारी पैसे का मिसयूज करते हुए राजनीतिक प्रभाव के चलते 2 बोर्ड अलग अलग बनाए जाते रहे हैं। ये गलत है। एक बोर्ड होना चाहिए, मुस्लिम वक्फ बोर्ड। इसके बारे में भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज चुका हूँ। यानी मामला सिर्फ जमीन और संपत्ति तक सीमित नहीं है। वक्फ बोर्ड की संरचना, बोर्ड में रिकॉर्ड की प्रक्रिया, बोर्ड के नियम और बोर्ड की वित्तीय व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। मैं समझता हूँ कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो चंद लोग पकड़े गए, उनसे बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ कर्मचारी शामिल नहीं है, यहाँ बड़े मुल्ला, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार, अध्यक्ष, मेंबरान वो शामिल है। और 1000 करोड़ से कम का घोटाला ये नहीं है। अगर टोटल चीज़ों को देखा जाए, कब्र चोरी, चंदा चोरी, वक्फ चोरी, ज़मीन चोरी, सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ से कम का घोटाला नहीं है। एक प्रॉपर जांच हो, मुख्यमंत्री जी कराएंगे, मुझे भरोसा है कि प्रॉपर जांच होगी। अगर उनकी नॉलेज में कोई चीज़ चली जाती है तो जांच प्रॉपर होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि SIT का एक गठन करें और निष्पक्ष जांच कराएं। जितेंद्र सिंह सेंगर, जो पूर्व में वसीम रिजवी के नाम से जाने जाते थे, वे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के दौरान पहले भी वक्फ संपत्तियों की बिक्री और कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आ चुके हैं। 2020 में CBI ने वक्फ संपत्तियों की कथित अवैध बिक्री, खरीद और हस्तांतरण से जुड़े मामलों में वसीम रिजवी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब एक बार फिर वक्फ संपत्तियों को लेकर आरोपों का नया दौर शुरू हुआ है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आरोपों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड और उनकी आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह पारदर्शी हैं। यूपी में वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ लगातार हो रहा है। वसीम रिजवी, जो कभी यहाँ पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को एफिडेविट में शिकायत की है। और ग्राउंड रिपोर्ट के तौर पर हम लखनऊ के डालीगंज इलाके में हैं, एक ऐसी जगह पे लेकर आए हैं जहां मस्जिद भी है और संपत्ति भी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मस्जिद और संपत्ति को लेकर के एक बड़ा प्रश्न उठा है कि पहले ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में शामिल था, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया गया, मतलब इसे वक्फ संपत्तियों से हटा दिया गया। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों हटाया गया। जो बात निकल के आ रही है कि ये गलती से जुड़ गया था, लेकिन कहा जाता है कि सरकारी कागजों में जो भी संपत्तियां दर्ज हो जाती हैं, फिर उन्हें हटाने का सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को अधिकार होता है। और इन्हीं सब अधिकारों को लेकर के इस तरह की सिर्फ लखनऊ का ये एक उदाहरण है, और भी ऐसे लखनऊ के अलग अलग इलाके हैं जहां पर लगभग 100 करोड़ की जमीन को निजी हाथों में दे दिया गया है, या तो वो बेच दी गई हैं या फिर वहां पर प्लॉटिंग हो रही है। और राजधानी लखनऊ से ये खेल शुरू होकर के मेरठ, बिजनौर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरीके से वक्फ की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आरोपों को देखें तो लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का ये भ्रष्टाचार हो रहा है, और इन सब को लेकर के अब जांच की मांग की जा रही है। वक्फ संपत्तियों को लेकर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री ने CM योगी से मुलाकात कर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। रजा ने दावा किया कि एक समय प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर करीब 1,27,000 रह गई है। यानी रजा के मुताबिक 70,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां या तो रिकॉर्ड से गायब है या फिर उन पर अवैध कब्जे हो गए हैं। 70,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, वक्फ संपत्तियों में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, कई जिलों में अवैध कब्जे की शिकायतों का दावा, संपत्तियों का अवैध रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप, वक्फ संपत्तियों का धार्मिक सामाजिक उद्देश्य प्रभावित, जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा वक्फ का लाभ, लखनऊ समेत कई जिलों में गड़बड़ियों का दावा, वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में बड़े हेरफेर का आरोप। मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान
वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही तरीके से ऑडिट नहीं कराया गया, जिसकी वजह से हजारों वक्फ संपत्तियों की स्थिति संदिग्ध हो गई। कहीं रिकॉर्ड में संपत्ति मौजूद नहीं है तो कहीं संपत्ति पर कब्जे की शिकायत है। धार्मिक सामाजिक उद्देश्य के लिए रखी गई जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल का भी आरोप है। मोहसिन रजा के मुताबिक लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, बरेली, नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आए हैं। लिहाजा इसकी जिलावार विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो धांधलियां हुई, हम जब 2017 में सरकार में आए उससे पहले के आंकड़े जब अभी हम लोगों को मिले तो पता चला कि साहब अमेंडमेंट के दौरान जब चीज़ें खंगाली गई तो CWC सेंट्रल वक्फ काउंसिल उसने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख रजिस्टर्ड वक्फ हुए थे। 2 लाख रजिस्टर्ड हुए थे वक्फ। उनमें संपत्तियां कितनी होती हैं आपको अंदाज़ा नहीं है। एक एक वक्फ में 50-50 हज़ार बीघा संपत्ति हैं। चाहे आप मेरठ की बात कर लें, चाहे आप सहारनपुर की बात कर लें, चाहे आप मुजफ्फरनगर की बात कर लें, मेरे नॉलेज में है, जो मैंने देखे हैं, जिनके रिकॉर्ड्स देखे हैं मैंने, तो ऐसी 73,000 संपत्ति जो रजिस्टर्ड 73,000 जो रजिस्टर्ड थे वो गायब हो गए। अब हमारे पास में 1,27,000 बचे हैं। ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला जिसको माना जाएगा जांच के बाद। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके उनको अवगत कराया। मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री के सामने सिर्फ शिकायत नहीं रखी, बल्कि पूरे मामले की जांच का एक विस्तृत खाका भी सामने रखा है। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्डों की सभी संपत्तियों की जनपदवार SIT जांच कराई जाए। जनपदवार SIT का गठन कर वक्फ संपत्तियों की जांच हो, विशेष ऑडिट, भौतिक निरीक्षण और अभिलेखों का मिलान हो, रजिस्ट्री और वास्तविक संपत्तियों की सूची तैयार कराई जाए, फर्जी नामांतरण और अवैध लीज पर कड़ी कार्रवाई हो, कब्जाई संपत्तियों की वसूली और पुनर्स्थापना सुनिश्चित हो, वक्फ बाय यूजर के विवादों का जल्द निस्तारण किया जाए, व्यक्ति, संस्थान, मुतवल्ली की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो, वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जों से तत्काल मुक्त कराई जाएं, वक्फ विकास के लिए प्रामाणिक नीतियां लागू की जाएं, जरूरतमंदों तक वक्फ संपत्तियों का सीधा लाभ पहुंचे, जनपदवार समितियां बनाकर निगरानी, ऑडिट और वसूली हो। मोहसिन रजा का आरोप है कि जिन वक्फ संपत्तियों को धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए रखा गया था, उनका फायदा समाज के वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो 25-30 साल से मुतवल्ली बने बैठे हैं पिछली सरकारों के द्वारा, जिनको अपॉइंट किया गया मनमाने तरीके से, कुछ सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं मुस्लिम, कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम नेता हैं जिनके पास अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं, तो इन्होंने कभी ऑडिट नहीं कराया, कोई वेलफेयर नहीं किया इन्होंने। और आप देख सकते हैं लखनऊ जैसे शहर में 4,000 संपत्तियां हैं वक्फ की रजिस्टर्ड। तो ये कोई भी अपना ऑडिट नहीं करते, ये मालिक बन के बैठे हुए हैं, सारा पैसा इन्होंने बंदरबांट कर ली है, सब लूट करी है। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात करके उनसे कहा है इसमें जांच कराई जाए, जिससे कि जो लोगों की संपत्तियां गलत तरीके से दर्ज हुई उनको वापस मिले, और जो वक्फ की संपत्तियां चैरिटी के लिए की गई थी, उत्थान और कल्याण के लिए मुस्लिम समाज के की गई थी, उससे उनका कल्याण होना चाहिए और ये रिकवर होना चाहिए। जिन लोगों ने भी अपने निजी तरीके से इनको अपना निजी समझ के या अपना निजी कर लिया, बहुत से लोगों ने मालिकाना कर ली, बहुत से लोगों ने बेच डाली, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल डाला जाए और वो संपत्तियों को वापस लाया जाए। यानी बात चाहे जितेंद्र सिंह सेंगर की हो या फिर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा की, दोनों ने वक्फ संपत्तियों की बंदरबांट के आरोप लगाए और इसकी विस्तृत जांच की मांग की है और इसे लाखों करोड़ का घोटाला भी बताया। धार्मिक स्तर पर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रशीद फरंगी महली के पास पहुंचे। फरंगी महली ने वक्फ संपत्तियों के विवाद को बेवजह तूल देने के आरोप लगाए। ये मामला शिया वक्फ बोर्ड का है। इस सिलसिले में उन्हीं के कम्युनिटीज़ के लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं। और हालांकि मेरा मानना ये है कि सबको इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिशें की गई हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है। और एज़ पर द रिकॉर्ड ऑफ द वक्फ बोर्ड्स मोर देन 90% ऑफ द प्रॉपर्टी जो हैं वो इबादतगाहों की शक्ल में हैं, यानी कि कब्रिस्तान है, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, इमाम बाड़े हैं, खानकाहें हैं, उनकी शक्ल सूरत में हैं, जिनको ना बेचा जा सकता है ना ख़रीदा जा सकता है।
आरोप शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर लगे थे, लिहाजा न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने मामले में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी से भी इस बारे में पड़ताल की। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जितेंद्र सिंह सेंगर के आरोप तथ्यहीन, भ्रामक और निराधार हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि अगर किसी के पास भ्रष्टाचार या अनियमितता से जुड़े ठोस दस्तावेज हैं तो उन्हें सक्षम कानूनी अथवा जांच एजेंसी के सामने पेश किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि यदि कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है तो उसके संबंध में उसके पास जो है साक्ष्य होने चाहिए और वो साक्ष्य जो है संबंधित जो जांच एजेंसी है या अधिकारी उनको दे और उसके ऊपर जांच होए पूरी तरह से। और यदि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो देश में कानून का राज है, प्रदेश में खास करके जो है मजबूत कानून व्यवस्था है और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने गैर मुस्लिम संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बदली और हैरेस किया, लगभग ये भी अगर हम फ्रॉड को ले तो लगभग कितने दिखा सकता हूँ। कितने करोड़ माननीय गृह मंत्रालय का पत्र है। हाँ क्यों नहीं। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। एक कौन सी तारीख है? और इसमें तत्कालीन बोर्ड के अध्यक्ष श्री वसीम रिजवी और जितेंद्र न्याय त्यागी सेंगर द्वारा गलत ढंग से वक्फ में दर्ज किए गए नंबरान, जिनमें शिवालय और पुराने मंदिर स्थापित हैं, के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के संबंध में इसका नंबर है। ये जांच चल रही है और उनको ये चीज़ पता है कि वो बुरी तरह इसमें। मौजूदा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर, जो पहले वसीम रिजवी थे, उनके कार्यकाल में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए। अली जैदी ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में न तो कोई वक्फ प्रॉपर्टी बिकी है और न ही कोई नई संपत्ति वक्फ की गई है। ना ही उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में मेरे कार्यकाल में कोई वक्फ संपत्ति बिकी है। यदि बिकी है तो उसके ऊपर बोर्ड ने अपने वक्फ एक्ट के अनुसार विधिक कार्रवाई की है। उन सब लोगों के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को रिक्विजिशन भेजा है और यदि कब्जा हुई है तो भी उसके ऊपर धारा 54 की कार्रवाई हुई है। यदि कोई संपत्ति को किसी वक्फ को डिलीट करने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल निराधार है, जबकि बोर्ड में ये पावर वेस्टेड है, माननीय न्यायालय में पावर वेस्टेड है, माननीय बोर्ड में पावर वेस्टेड है कि वक्फ के संबंध में फैसले ले सकता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे कार्यकाल में कोई वक्फ भी ऐसा ना इशू आया है और ना डिलीट हुआ। यानी एक तरफ आरोप प्रत्यारोप है तो दूसरी तरफ जांच की मांग। वक्फ संपत्तियों को लेकर जितेंद्र नारायण सेंगर और मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री के सामने सबूत रखे हैं। जितेंद्र नारायण सेंगर ने तो बाकायदा शपथ पत्र में लिखकर गड़बड़ी का दावा किया है और कहा कि अगर उनके आरोप गलत हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये खेल चल रहा है, इसकी एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए और इसकी जांच अगर हो और मेरी शपथ पर शिकायत है अगर कि मेरी बात झूठी निकले तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी एक तरफ वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर आरोप है और जिलावार एसआईटी गठित कर जांच की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का सब कुछ ठीक होने का दावा। लिहाजा अब गेंद सरकार के पाले में है। सवाल है कि क्या वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए एसआईटी गठित होगी? क्या सभी वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा? रिकॉर्ड से गायब संपत्तियों का आखिर जिम्मेदार कौन है? फर्जी नामांतरण सामने आए तो दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? अवैध कब्जों पर सरकार कब और कैसे कार्रवाई करेगी? क्या जांच में वक्फ संपत्तियों का पूरा सच सामने आएगा? जाहिर है इन तमाम सवालों के जवाब जांच से ही सामने आएंगे। इस बीच 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है। वक्फ, मुस्लिम समाज, धार्मिक संपत्तियां और इनके प्रबंधन से जुड़े सवाल स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन सकते हैं, लेकिन संपत्ति का रिकॉर्ड राजनीति से अलग विषय है। अगर आरोप राजनीतिक हैं, तो जांच उन्हें खारिज कर सकती है। अगर आरोपों के पीछे दस्तावेज हैं, तो जांच सच्चाई सामने ला सकती है। और अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आरोप किसके सही हैं
ये जांच तय करेगी। लेकिन जांच होनी चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब शायद अब पूरे वक्फ विवाद का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। वक्फ की संपत्तियों को लेकर के मामला जरूर गंभीर है, क्योंकि इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रह चुका वसीम रिजवी, जो कि अब सनातनी हो गया है और वो जितेंद्र सेंगर बन चुका है, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को एफिडेविट लगा करके पूरे प्रमाण के साथ इस पूरे बात को कही है कि वह संपत्तियों को लेकर के बड़े तौर पर बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और जो पोर्टल पे डाला जाना चाहिए, कई ऐसी संपत्तियां हैं उन्हें डिलीट की जा रही हैं और वह संपत्तियों को खुले बाजार में उन्हें कॉमर्शियली बेच दिया जा रहा है और हजारों करोड़ का नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ वह संपत्तियों के साथ भ्रष्टाचार का ये बड़ा खेल चल रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इन सब को लेकर के यही लग रहा है कि वह संपत्तियों पर जरूर कहीं ना कहीं कोई बात है, क्योंकि तभी चाहे पूर्व मंत्री हो या पूर्व शिया बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी, सब लोग की तरफ से मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच की मांग की जा रही है और जिस तरह के बात या प्रमाण दिए जा रहे हैं उससे जरूर ये लगता है कि वह संपत्तियों के साथ साथ कुछ न कुछ खिलवाड़ जरूर हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।